कृष्ण फ्रेंड्स, मेरी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है कि अगर हम किसी के कपड़े एक्सचेंज करते हैं और हम किसी की चीज़ को यूज़ करते हैं तो क्या हमारा एनर्जी एक्सचेंज होता है उससे। यस, तो मेरा आंसर है होता है। उसके वाइब्रेशंस इम्पैक्ट होते हैं। बट उसका टॉपिक मैं आपको डिटेल में बताऊँ उससे पहले मैं बताऊँगी कि हमारे कैसे वर्कशॉप चलते हैं। तो 30 डेज़ की हमारी हीलिंग बैच चलती है और उसमें हम करवाते हैं रिलेशनशिप हीलिंग, मनी हीलिंग और फॉरगिवनेस करवाते हैं, सेल्फ लव करवाते हैं और मैं मैनिफेस्टेशन सभी को सिखाती हूँ कि हम कैसे इजीली कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो हमारी टॉपिक ये चीज़ पे चलते हैं। अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो आप हमारा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आज से कल में बेहतर बना सकते हैं। और उसमें हमारी वर्कशॉप खास करके चलते हैं, मतलब कि बुक्स में जितने भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक है उस पर मेरी रेगुलर वर्कशॉप चलते हैं। अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले मैं बताऊँगी कि कौन कौन से बुक की हम वर्कशॉप लेते हैं। तो उसमें हो गया एटॉमिक हैबिट। एटॉमिक हैबिट पे हमारी वर्कशॉप चलती है और ये मैं रेगुलर करवाती हूँ सबको। इसके टास्क देते हैं और इसको हम करते हैं, मतलब कि वर्कशॉप में कंप्लीट। क्योंकि इसके टास्क के कारण क्या हो जाता है, इजी हो जाता है कोई भी चीज़ को समझना। तो हम टास्क को रिलेट करके बाद में करते हैं। तो ये हो गया एक तो एटॉमिक हैबिट। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा हम लोग लेते हैं, यू कैन हील योर लाइफ। ठीक है, यू कैन हील योर लाइफ। इसमें लुइस ने बताया है कि हम सेल्फ लव को इम्प्रूव करके कैसे कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, वो उन्होंने बताया है। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसमें क्वांटम फिजिक्स और हम कैसे कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं उसका पूरा साइंस है और उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग है। ये क्वांटम फिजिक्स पे भी बेस है और इसमें एस्थर एंड मतलब कि एस्थर एंड जेरी के मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू से और उनका जो भी है अंदर उसके हिसाब से हम इसको समझाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड हमारी दूसरी बुक जो होती है वो होती है बड़ी सोच का बड़ा जादू। इसमें भी मेरी वर्कशॉप चलते हैं और इसमें हम रेगुलर सब प्रैक्टिस करते हैं और उसमें जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं उसको हमारी लाइफ के साथ रिलेट करके मैं समझाती हूँ। बड़ी सोच का बड़ा जादू। देन हमारी जो बुक चलती है सबसे फेमस मैजिक सीक्रेट। ऐसा क्या मैजिक है जो दुनिया के 2 या 3% लोग जानते हैं और वो आज टॉप पोजीशन पे है। तो हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, वो भी डेली बेसिस पे करते हैं। इसमें 28 डे का पूरा दिया हुआ है तो हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और उसके बाद हो गया पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस पर भी मैं करवाती हूँ पूरी प्रैक्टिस। अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं। और मैं इसमें करवाती हूँ स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग से हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है और मैं स्क्रिप्टिंग पे रेगुलर वर्क करवाती हूँ। ठीक है, स्क्रिप्टिंग में अगर आप हाई वाइब्रेशन में कोई भी चीज़ को लिखते हैं तो इफ़ेक्टिवली आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। ठीक है, जैसे कि मैंने मेरी लाइफ को चेंज किया स्क्रिप्टिंग से, तो मैं वो सिखाती हूँ कि हम स्क्रिप्टिंग में जो भी लिखते हैं वो हमारी रियलिटी बन जाती है। मतलब कि वो चीज़ फिजिकल फॉर्म में आने लगती है। जिसको भी आप लिखते हो वो चीज़ होने की प्रायोरिटी और संभावना उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे 5 सेंसेस उसमें होते हैं और उसकी एनर्जी जाती है यूनिवर्स में और यूनिवर्स उसको अकोमोडेट करके हमारी लाइफ में लाता है। उसके कारण क्या होता है, हम कोई चीज़ को इजीली मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो मैं सिखाती हूँ मतलब स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहती जब तक कि आपका ऑरा पूरी तरीके से ब्राइट नहीं होगा तो आप कितना भी लिख दो कुछ भी वर्क नहीं करेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि एनर्जी एक्सचेंज हम किसी के कपड़े अगर लेते हैं या पहनते हैं तो उससे असर होता है। हाँ, यस होता है। कैसे? तो वो पहले तो हम ये समझते हैं कि ऑरा क्या है। ठीक है, जैसे कि फिजिक्स में आता था कि हर एक चार्ज के आसपास एक विद्युतीय क्षेत्र होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वैसे ही हर एक इंसान का ऑरा है, मतलब कि उसके आसपास एक ऊर्जा क्षेत्र है। वो कैसे बनता है मैम, आप लोग पूछना चाहोगे कि मैम ऑरा कैसे बनता है। तो उसके जो संस्कार है, उसके जो बिलीफ है, उसके जो थॉट है, उसके जो कर्मा है, ठीक है, उससे उसका बनता है ऑरा। उसके जो भी संस्कार है, उसके जो भी बिलीफ है, उसकी जो भी मान्यता है, वो जो वर्षों से लेके आते हैं उसके कारण उनका बनता है ऑरा। उसमें कर्मा भी आ गए। ठीक है, उन्होंने लाइफ में क्या देखा है उस हिसाब से उनका ऑरा बनता है। और जिसका जैसा ब्राइट ऑरा होता है वो ऐसा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। तो हम किसी के कपड़े मतलब कि पहनते हैं तो उनके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हमारे अंदर आते हैं, मतलब कि क्योंकि हर एक इंसान का ऑरा है और वो जो भी चीज़ को पहनता है उसके आसपास एक ऑरा बनता है।
ठीक है, आपने कुछ लोगों का ऑरा मतलब कि मार्क किया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप ऑरा कैसे देख सकते हैं। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इतनी हाई वाइब्रेशनल ऑरा होते हैं कि आप उनके सामने कुछ नहीं बोल पाओगे। ठीक है, आपके अंदर बहुत कुछ होगा कि मैं इसको कुछ बोलूँ, नेगेटिव बोलूँ या कुछ बोलूँ, पर आप अंदर से नहीं बोल पाओगे, आप तुरंत वहाँ पे स्टॉप हो जाओगे। दूसरी तरफ ये चीज़ है कि कोई हाई नेगेटिव ऑरा है, ठीक है, तो आपको ऐसा होगा कि मैं इसके सामने मतलब कुछ भी करके लड़ लूँ या फिर कंकास कर लूँ, तो उसका वो ऑरा बहुत ही वीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो हम हमारा ऑरा अगर हमें स्ट्रॉन्ग रखना है तो किसी के जूते हो गए या फिर किसी के चश्मा, किसी की कोई भी चीज़ या कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए। क्यों नहीं पहनने चाहिए? तो हमें नहीं पता, अगर वो बाहर से इंसान अच्छा लग रहा है बट अंदर के उसके बिलीफ और उसके संस्कार क्या है। कुछ हम देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से बहुत ही पॉजिटिव और उनकी हाई वाइब्रेशन लगती है और अंदर से उनके अंदर क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको अवेयर रहना चाहिए। किसी के भी क्लोथ्स हो गए, वो किसी की भी चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। बाकी सबकी चॉइस है, बट मेरा जो नॉलेज है वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि उससे उनके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हमारे अंदर आते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर जो नेगेटिविटी होती है वो हमारे अंदर आती है। ठीक है, उनके वाइब्रेशन, हमारा ऑरा इतना मतलब कि सूक्ष्म होता है, मतलब कि जो वाइब्रेशन उसके अंदर होते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं तो वो किसी में भी एंटर कर सकते हैं फटक से। ठीक है, उसमें उनको देर नहीं लगती, वो फटक से एंटर हो जाएगी, मतलब कि वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो आप में आपके विचारों में वो इम्पैक्ट डाल सकता है, आपके कर्मा में इम्पैक्ट डाल सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कि एक्सचेंज अपने पास जो है वो ही पहनना चाहिए, वो भी कंफर्टेबल रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, और मैं ये बताना चाहूँगी कि हम भगवान के आगे जो भोग डालते हैं, कैसे हम डालते हैं, हमारी भावना होती है कि वो मूर्ति में भगवान है, तो उनका जो ऑरा होता है, उनके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो भोग में आते हैं और फिर हम खाते हैं। तो उससे क्या होता है, हम हाई वाइब्रेशनल वाला खाते हैं, उसमें भी वाइब्रेशंस आते हैं ना। तो वैसे ही हर एक इंसान का ऑरा होता है। अगर आप समझ जाते हैं ये चीज़ को तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको कभी कभी लगता है कि मतलब कि हम किसी और की चीज़ों को यूज़ करें, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर वो वाइब्रेशन एक्सचेंज होते ही है। क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ की फ्रीक्वेंसी है, भले ही आप उसे फिजिकल फॉर्म में देख रहे हो, बट अगर हम क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से देखें तो हर एक चीज़ की एक एनर्जी है, हर एक चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी है। जो भी जैसे फ्रीक्वेंसी में होता है उसे ऐसा ही वो आकर्षित करता है। कुछ लोगों का ऑरा इतना ब्राइट होता है कि उसको देखते ही आप ऐसे हो जाओगे कि वाह, क्या मतलब कि इनका बोलने का स्टाइल है। ठीक है, क्या उनका मतलब कि सब कुछ पर्सनालिटी बोलो या फिर अगर आप उनको देखोगे फिर भी आप प्रसन्न हो जाओगे कि वाह, उनके दर्शन हो गए आज। ठीक है, जैसे कि हमारे जो महाराज है जो वृंदावन में रहते हैं, ठीक है, और वो लोग जब निकलते हैं सुबह, मतलब कि 3 बजे वो लोग निकलते हैं, तो क्या होता है, मतलब कि फूल बिछा दिए जाते हैं और लोग वो फूल को अपने सिर पे लगाते हैं, जो भी वो महाराज वहाँ पे रहते हैं और जो बहुत हाई लेवल संत है जिन्होंने बहुत साधना की हुई है, उनकी बात है। तो वो जो फूल होते हैं, उनकी जो चरण की रज होती है, वो लोग अपने मस्तिष्क में ही लगाते हैं या फिर वो अपने पास रखते हैं। क्यों ऐसा? ठीक है, ऐसा क्यों सब घर पे लेके आते हैं? क्योंकि उसका रीज़न है, क्योंकि उनके जो ऑरा और जो वाइब्रेशंस होते हैं वो जो फूल या कोई भी चीज़ है उसमें जाते हैं, और फिर अगर आप उसको अपने पास लेते हो तो वो वाइब्रेशंस आप में भी ट्रांसफ़र होते हैं। अब वाइब्रेशंस भी 2 टाइप के होते हैं, मतलब कि ऑरा भी 2 टाइप का है। तो पॉजिटिव हाई भी हो सकता है, नेगेटिव हाई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सामने वाले पर्सन पे। अगर आप किसी को जानते हो कि उनके विचार बहुत अच्छे हैं या फिर उनका ऑरा बहुत ही ब्राइट है, तो आप उनकी चीज़ यूज़ करो, नो प्रॉब्लम। बट आपको नहीं पता है कि वो क्या है, तो फिर मत यूज़ करिए, आप अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि किसी की भी चीज़ आपको लेने से पहले सोच लेना चाहिए कि उनके जो विचार, उनके जो बिलीव्स हैं वो आपके अंदर आएंगे फिर, या फिर उनके जो वाइब्रेशंस है। क्योंकि ज़्यादातर लोग लोअर वाइब्रेशंस में ही वाइब्रेट करते हैं, मैंने जहाँ तक देखा है। या फिर 3% जो लोग हैं उनके पास ये नॉलेज है। तो मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, बाकी हर की चॉइस है। मैंने अपने ज्ञान के हिसाब से बता दिया, बाकी आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अगर आपकी खुद से कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस में नहीं रह पा रही है तो आप मेरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण।